बहुत पुरानी बात है, जब सड़कों पर बैलगाड़ियां चला करती थीं और दिए से रोशनी हुआ करती थी। उस दौर में एक गांव था, सिलोटा, जहां हर घर अपने तेल के लिए एक पुरानी सी मिट्टी की कोठरी बनवाता था, जिसमें महीनों का सरसों का तेल बंद करके रखा जाता था। लेकिन उस गांव में एक कोठरी ऐसी थी जो सबसे नीचे थी, बाकी कोठरियों से अलग, और लोग उसे काली कोठरी कहते थे। उसका दरवाजा कभी पूरा नहीं खुलता था, सिर्फ आधा ही, और अंदर इतना अंधेरा रहता था कि दिन में भी दिया बुझ जाए। कहते थे उस कोठरी का तेल कभी खत्म नहीं होता था, जितना निकालो उतना निकलता रहता था, और उसकी खुशबू नजर नहीं, सिर में दर्द देती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बद्री बाबा बताते थे कि उस कोठरी में किसी ने एक बार दिया जलाने की कोशिश की थी तो लौ लाल हो गई थी और धुआं सीधे उसकी आंखों में घुस गया था, और वो आदमी फिर कुछ भी साफ नहीं देख पाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात ये थी कि जो भी उस तेल को अपने घर में जलाता था, उसके घर की दीवारें रात में हिलती थीं, दिए खुद ब खुद बुझते थे, और तेल की गंध में से किसी के रोने की आवाज आती थी। सालों तक लोग उस कोठरी से दूर ही रहते थे, पर फिर गांव में आया विनोद, गांव के ठाकुर का बेटा, पढ़ा लिखा सीधा सा लड़का, लेकिन उसका मन हमेशा चैलेंज लेने में लगता था। उसने सुना कि गांव में कोई कोठरी है जहां का तेल कभी खत्म नहीं होता और सब उससे डरते हैं। तो वो एक रात अकेले उस कोठरी में घुस गया, दिया जलाया और मिट्टी का बड़ा घड़ा उठाकर बाहर ले आया। अगले ही दिन से उसके घर में अजीब चीजें होने लगी। दिन में दीवारें गर्म हो जाती, रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलते, और उसके पिता की तबीयत अचानक गिरने लगी। पर विनोद को यकीन नहीं हुआ, जब तक एक रात उसने देखा कि दिए से जो लौ निकल रही थी वो हवा के खिलाफ झुक रही थी, और हर रात जलने के बाद दिया बुझता नहीं था, बल्कि लपट जैसी उठती थी और कमरे की दीवारों पर छायाएं उभरने लगती थीं। फिर एक रात उसने दिए को ढकने के लिए कपड़ा डाला तो कपड़ा जलने की बजाय काला पड़ गया, और अंदर से किसी ने उसे झपट लिया। विनोद चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। सुबह जब उसके घर वाले पहुंचे तो विनोद जमीन पर गिरा हुआ था, और उसके हाथ में वही मिट्टी का दिया था, बुझा हुआ, लेकिन उसकी लौ अब भी दीवार पर नाच रही थी। विनोद की आंखें खुली तो उसकी पलकें भारी थीं। सामने धुंधली दीवार पर कोई परछाई बार बार झूल रही थी, जैसे दिया अब भी जल रहा हो। लेकिन पास देखने पर न तो दिया था न लौ, बस दीवार पर एक ऐसी परछाई थी जो हर बार थोड़ी बदल जाती थी, जैसे वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की छवि हो जो बदल रही हो। उसका सिर भारी था, सांस तेज चल रही थी, और उसके कानों में एक धीमी सी भनभनाहट थी जो कुछ बोलती नहीं थी लेकिन रुकती भी नहीं थी, जैसे किसी ने कान के भीतर ही एक दिया जलाया हो जो सिर्फ आवाज करता है। तभी उसके पिता का चेहरा झुककर सामने आया, आंखों में डर, हाथ कांपते हुए बोले कि अब इस तेल को वापस वहीं रख दो जहां से लाए थे। लेकिन विनोद ने सिर हिला दिया, बोला कि अब ये तेल मेरा है और मैं देखना चाहता हूं कि ये सच में क्या करता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो दिया, वो तेल किसी रहस्य की चाबी है। मगर उसी रात से उसके घर के शीशे झिलमिलाने लगे, जैसे कोई उन्हें भीतर से पहुंच रहा हो, और दीवार पर हर सुबह कोई नई आकृति बन जाती, कभी आदमी, कभी औरत, कभी किसी बच्ची की हथेली। एक दिन घर की रसोई से तेज बदबू आई। दिया वहीं रखा था, लेकिन तेल सूखता नहीं था, और उसकी लौ अब सीधी ऊपर नहीं उठती थी, बल्कि कमरे में घूमती थी जैसे किसी चीज को ढूंढ रही हो। विनोद ने दोपहर में उस दिए को हाथ में लिया तो उसका हाथ जल गया, लेकिन जलने के निशान में कोई चेहरा बना हुआ था। वो चेहरा उसकी मां का था जो सालों पहले मर गई थी। और अगले ही दिन विनोद की बहन शालू को सपने में एक औरत दिखाई दी जिसने सिर्फ इतना कहा, तेल ले लिया है तो अब लौ संभालो। इसके बाद शालू की आवाज चली गई, और विनोद के पिता जो हमेशा शाम को माला जपते थे, उन्होंने माला छोड़ दी और दीवारों से बात करने लगे। पूरा घर एक कमरे में सिमट गया। हर कोई दिए से दूर भागता था, लेकिन दिया अब हर कमरे में दिखता था, जैसे वो खुद चलकर वहां पहुंच जाता था। गांव वालों ने जब घर में हो रही घटनाएं सुनी तो सबने मिलकर ठाकुर से गुजारिश की कि उस कोठरी को बंद करवाया जाए।
लेकिन जब गांव के 4 आदमी कोठरी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां मिट्टी में सिर्फ जलती हुई लौ दिखाई दी। न दिया, न घड़ा, सिर्फ एक उल्टा जलता धागा जो जमीन के भीतर घुसा हुआ था। सब डर के मारे लौट आए और उस रात विनोद ने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग हो गई है। वो दीवार पर खड़ी है, लेकिन वो जहां जाए उसकी परछाई वहीं रहती है, दिए के पास, जैसे उस लौ ने अब उसका अक्स ही पकड़ लिया हो। और अब हर दिन वो दिया जलता है, हर रात कोई परछाई बदलती है और हर सुबह कोई दीवार उससे कुछ कहती है। लेकिन अब उसके घर में कोई किसी से बात नहीं करता। सब बस दिया देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस काली कोठरी में ऐसा क्या था जो खत्म ही नहीं होता। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने मंदिर की घंटी नहीं बजाई थी। हवा इतनी ठहरी हुई थी कि पेड़ के पत्ते तक जैसे इंतजार में हों कि अब कौन बचेगा और कौन नहीं। विनोद का घर अब मंदिर से ज्यादा किसी भटके हुए वक्त की तरह दिखता था। हर खिड़की से एक ही रोशनी निकलती थी, जैसे अंदर हर कमरे में वही लौ जल रही हो। गांव के बच्चों ने कहना शुरू कर दिया था कि उस घर की परछाइयां दोपहर में भी पीछे नहीं रहती, बल्कि आगे चलती हैं, जैसे रास्ता दिखा रही हो किसी और को, किसी ऐसे को जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद जरूर है। विनोद अब बहुत कम बाहर आता था और जब आता भी तो उसकी आंखें सीधे आसमान में देखती थी, जैसे कुछ वहां से बातें करता हो। ठाकुर ने उसके लिए पंडित बुलवाया, लेकिन पंडित अंदर गया और बाहर नहीं निकला। बाद में उसके कपड़े घर के पिछवाड़े की दीवार से उल्टे लटके मिले, बिना किसी इंसान के, बस हवा में झूलते हुए। और दीवार से सटी छाया अब एक और लंबी हो गई थी, जो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उसी वक्त गांव में एक बूढ़ी आई, रहमत भी, जिसे सब तेल वाली कहते थे, क्योंकि कभी वो लोगों को सरसों का शुद्ध तेल दिया करती थी। और उसके बाद एक बार किसी की बेटी के बाल झड़ने लगे तो लोग उससे दूर हो गए। लेकिन रहमत बी को उस कोठरी का राज पता था। उसने गांव की सभा में कहा कि उस कोठरी का तेल सिर्फ आग नहीं देता, वो अक्स को कैद करता है। और जिसने एक बार भी उससे दिया जलाया है, उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। वो लौ अब खुद तय करेगी कि क्या दिखाना है और क्या छीनना है। गांव वाले उसे पागल समझते रहे। पर अगले ही दिन जब गांव के चौराहे पर लगी शिव की मूर्ति के पीछे एक बच्चा बैठा मिला, जिसकी आंखें बंद थीं और हाथ में मिट्टी से बना दिया था, और दिया जल रहा था, बिना बाती, बिना तेल, सिर्फ जल रहा था, तब गांव वालों की रूह कांप गई, क्योंकि वो बच्चा कभी गांव में नहीं देखा गया था। और फिर जब उस बच्चे ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही लौ नाच रही थी जो विनोद के घर की दीवार पर थी। रहमत भी बोली कि अब लौ गांव में फैल रही है और इसका एक ही इलाज है, दिए की जड़ को मिट्टी में वापस गाड़ो। लेकिन अब वो लौ मिट्टी से ऊपर आ चुकी है और कोई नहीं जानता कि उस कोठरी के नीचे कितनी परछाइयां दबी थीं, क्योंकि वो कोठरी बनी नहीं थी, वो खुद उगी थी उस जमीन से। और हर बार जब कोई उसका तेल जलाता है, वो दरअसल किसी भूली हुई परछाई को जगा देता है। और एक बार जाग गई तो वो किसी दीवार पर टिकती नहीं, वो शरीर ढूंढती है। गांव की हवा अब बदल चुकी थी, जैसे किसी ने उसमें से सांसें खींच ली हों और बस चुप्पी भर दी हो। कोई मंदिर नहीं जाता था, कोई कुएं से पानी नहीं भरता था, और हर दीवार पर किसी न किसी ने अब कोई लाल धागा बांध दिया था, मानो वो अपनी परछाइयों को वहीं बांधना चाहता हो। मगर सबसे अजीब था विनोद का घर, जो अब घर नहीं लगता था, वो किसी जीव की तरह हो गया था। सांस लेता हुआ, दीवारों में खटखटाहट, फर्श पर धड़कनों की गूंज, और सबसे डरावना था वो दिया, जो अब बुझता ही नहीं था। रात हो या दिन, उसकी लौ अब नीली हो गई थी, और हर बार जब वो दिया किसी दीवार के पास होता, उस दीवार पर कुछ उभर आता। कभी कोई चेहरा, कभी आंखें, कभी किसी बच्चे की हथेलियां, कभी कुछ जो आंख जैसा दिखता था मगर आंख नहीं थी। रहमत भी अब गांव के बाहर झोपड़ी में अकेली बैठी रहती और रोज सुबह तेल में भीगी राख से कुछ लिखती थी जमीन पर, कभी किसी का नाम, कभी कोई तिथि, और गांव के लोग डर से बिना पूछे मिटा देते थे। पर हर रात वो लिखा दोबारा उभर आता। एक रात रहमत भी खुद विनोद के घर गई, और जब दिया उठाया तो उसका हाथ कांप गया, उसकी हथेली जलने लगी। लेकिन लौ अब उसकी तरफ नहीं थी, वो अब दीवार पर कुछ दिखा रही थी,
एक पुरानी कोठरी, उसके भीतर कोई बच्चा और उसकी पीठ पर रेंगती एक परछाई। रहमत भी चीख कर पीछे हटी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिया हवा में तैरता हुआ ऊपर गया और सीधे छत से टकराया। वहां से हल्की सी दरार खुली और कुछ नीचे गिरा। एक पुराना पगड़ी बंधा इंसानी खोपड़ी का हिस्सा विनोद जो कोने में बैठा था, उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद थीं और वो लगातार फुसफुसा रहा था जैसे कोई मंत्र, मगर वो भाषा किसी ने पहले नहीं सुनी थी। और फिर जब उसने दिया फिर से उठाया तो लौ से एक साया निकलकर उसके पीछे खड़ा हो गया। और रहमत भी ने देखा कि वो साया दरअसल विनोद का नहीं था, वो उसकी ही परछाई थी जो अब उस पर हावी हो गई थी। उसी वक्त गांव की गलियों में दिया लिए 3 और लोग घूमते दिखे। सबकी आंखें सफेद, हाथ में वही नीला दिया और हर किसी के पीछे उनकी ही परछाई, मगर उल्टी दिशा में चलती हुई। गांव अब धीरे धीरे एक ऐसे मकड़जाल में फंसता जा रहा था जहां परछाइयां खुद तय कर रही थीं कि कौन बचेगा कौन नहीं, और हर परछाई अब मिट्टी से बनी नहीं थी। वो उस काली कोठरी के तेल से बनी थी जिसे किसी ने कभी खोदा नहीं था। वो खुद ही जमीन से निकली थी और अब हर दिया उसी मिट्टी का अंश था जो अब सांस ले रहा था। और इस बार वो सांस अकेली नहीं थी, हर लौ अब देख रही थी और अगला चेहरा तय कर रही थी। अब गांव में लोग बातें नहीं करते थे, सिर्फ इशारों में डरते थे, क्योंकि अब जो भी जोर से बोलता उसके मुंह से धुआं निकलता था और वो धुआं सीधे दीवार पर किसी नई छाया को जन्म देता। दीवारें अब सुन रही थीं। सड़कों पर पैर रखने से पहले लोग खुद की परछाई देखते थे कि वो साथ चल रही है या पहले से वहीं खड़ी है। हर घर में कोई न कोई दिया था जो न बुझता था न लुप्त होता, सिर्फ बदलता। और अब सबसे खतरनाक ये हो गया था कि जिनके घर में दिया नहीं था, उनके घर की दीवारें खुद दिया बन गई थी। विनोद अब किसी इंसान जैसा नहीं रह गया था। उसका शरीर विनोद का था, लेकिन उसके भीतर जो सांस चल रही थी वो किसी और की थी। वो बोलता नहीं था, लेकिन जो सोचता था वो दीवार पर लिखा हुआ दिखता था। और जब रहमत पी ने एक दिन गांव के बीचों बीच लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर जमीन पर लाल मिट्टी से कुछ चिन्ह बनाए, तो हवा कांप गई। पेड़ के पत्ते खुद ब खुद जड़ से झड़ने लगे और उसी मिट्टी से एक आवाज आई जो किसी आदमी की नहीं थी। और उस आवाज ने कहा कि वो तेल किसी को नहीं दिया गया, वो छीन लिया गया है। और अब जिसकी भी परछाई लौ से उलझ गई है वो दोबारा इंसान नहीं बनेगा। उसी रात गांव के सबसे बूढ़े रामजतन चाचा ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचे तो उनके सामने एक बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में दिया था, और वो सीधा रामजतन के पीछे खड़ा हो गया। रामजतन ने मुड़कर देखा और कांपकर गिर पड़े, क्योंकि बच्चे की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 जलती हुई लौ की बिंदियां थीं। और जब उन्होंने जोर से बचाओ चिल्लाया तो आवाज नहीं निकली, बल्कि पीपल के सारे पत्ते एक साथ गिर गए, जैसे किसी ने पूरी रात काट दी हो। अब गांव एक शांत कैद बन चुका था। हर आदमी खुद को देखता था और डरता था कि उसकी परछाई वैसी ही है या बदल गई है। सबसे आखिरी खौफ तब हुआ जब गांव के छोटे मंदिर में जो शिवलिंग सालों से था, उसकी छाया उलटी पड़ने लगी और हर शाम उसकी परछाई गांव के बीच तक फैलने लगी। रहमत भी, जो अब तक अकेली सब कुछ देख रही थी, उसने आखिरी बार पीपल की छांव में बैठकर वही काली कोठरी की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और गांव वालों को बुलाकर कहा, इस मिट्टी से बनी लौ सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये याद रखती है, और जिसे ये पहचान लेती है उसे कभी भूलती नहीं। अब उस कोठरी को मिटाओ मत, उसे दोबारा गाड़ दो, लेकिन इस बार उसके ऊपर किसी का नाम मत लिखो, क्योंकि जो नाम अब मिट्टी में गया वो कभी दोबारा आवाज नहीं बन पाएगा। मगर विनोद, जो उस कोठरी का पहला लौ बन चुका था, अब अकेला नहीं था। उसके जैसे 4 और दिए गांव में हर रात घूमते थे, और हर बार जब वो किसी दीवार से टकराते, वहां से कोई परछाई गायब हो जाती और अगली सुबह उस घर में सिर्फ एक दिया जलता, बिना बाती बिना तेल, लेकिन जलता जरूर। अब हर घर के अंदर खिड़कियां तो थीं, पर बाहर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव की गलियों से अब पैर नहीं, परछाइयां गुजरती थीं, और हर तीसरे दिन कोई ना कोई गांव वाला सुबह बिना आवाज के पाया जाता, आंखें खुली, सांस चलती हुई, पर बोल नहीं सकता।
न इशारा कर सकता, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को दिए में कैद कर लिया हो। गांव के बीच में अब वो पुरानी पीपल की छांव काली हो गई थी, जैसे वहां रात ठहर गई हो, और उसके नीचे बैठा हर आदमी धीरे धीरे चुप हो जाता था, जैसे आवाज अंदर ही सूख जाती हो। रहमत भी अब और बूढ़ी लगने लगी थी, मगर उसका चेहरा कुछ कहता नहीं था, जैसे वो खुद मिट्टी में बदलने लगी हो। उसने एक शाम गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है लौ की जड़ को वापस उस कोठरी में ले जाने का। लेकिन लौ अब किसी एक दिए में नहीं थी, वो अब हवा में बिखर गई थी। उस कोठरी की मिट्टी अब गांव के हर घर की दीवारों में घुल गई थी। एक रात रहमत बी ने विनोद को देखा, अकेला नहीं, उसके साथ 4 दिए और थे। हर दिए में एक चेहरा जल रहा था, पर वो चेहरे दिखते कम थे और महसूस ज्यादा होते थे, जैसे किसी ने तुम्हारा नाम लिया हो लेकिन तुमने सुना नहीं। अब दिए लोगों के नाम जानते थे। गांव की एक लड़की रंभा, जो दोपहर को पेड़ के नीचे सो रही थी, उसकी परछाई सोते सोते गायब हो गई, और जब वो उठी तो सब ठीक था, पर उसका अक्स अब किसी और को दिखता था। वो खुद आईने में खुद को नहीं देखती थी, पर उसके पीछे खड़ा हर आदमी उसकी परछाई देखता था। एक ऐसी परछाई जो लगातार रोती थी और दीवारों से सर टकराती थी। जब गांव वालों ने ये देखा तो उन्होंने तय किया कि अब वो कोठरी को बंद करेंगे, हमेशा के लिए। मिट्टी से ढक देंगे, नमक छिड़केंगे और आग लगाकर सब खत्म कर देंगे। लेकिन जिस दिन वो पहुंचे उस कोठरी तक, वहां कुछ नहीं था, न दीवार, न घड़ा, न तेल, सिर्फ एक दहकती जमीन जो सांस ले रही थी, जैसे जमीन के अंदर कुछ चल रहा हो। तभी पीछे से विनोद की आवाज आई, एकदम साफ लेकिन बिना हिलते होंठों के। उसने सिर्फ इतना कहा, लौ को मिट्टी चाहिए और अब तुम सब उस मिट्टी का हिस्सा हो। उसके बाद गांव की गलियों से दिए गायब हो गए, लेकिन रात में हर दीवार पर एक जैसी परछाई नजर आने लगी। सिर झुका, हाथ में दिया और आंखें जिनमें अब कोई आग नहीं, सिर्फ वो जमी हुई नमी थी जो तब बनती है जब कोई दिया किसी का नाम लेकर बुझता है। अब गांव में कोई दिया नहीं जलाता था और न ही कोई उस मिट्टी को छूता था जो कभी उस काली कोठरी की थी। लेकिन डर तो तब और गहरा होता है जब वो किसी दिए में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अक्स में जलने लगे। अब गांव की दीवारें हर शाम थोड़ी और काली होती जाती थी, जैसे दिन का उजाला वहां टिकता ही नहीं, और रात अब सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के भीतर भी फैलने लगी थी। विनोद अब पूरे गांव में नहीं दिखता था, पर उसकी परछाई हर तीसरे घर में दीवार से सटी मिली जाती। वही लंबी झुकी हुई आकृति, सिर नीचे, हाथ आगे, जैसे किसी और का दिया पकड़ रखा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब हर परछाई में एक ही चेहरा बनता था, रहमत बी का, जिसने एक बार सबको उस कोठरी की मिट्टी से डराया था। लेकिन अब वो खुद किसी लौ का हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं रहमत बी की झोपड़ी में किसी ने घुसकर देखा तो वहां मिट्टी की दीवार पर किसी ने अपनी उंगलियों से कुछ लिखा था, अब जो जलेगा वो बुझने से पहले बोलेगा नहीं। और उसी दीवार के पास एक दिया रखा था जो उल्टा जल रहा था, बाती नीचे और लौ ऊपर नहीं, जमीन के अंदर जाती हुई। एक दिन गांव की पुरानी पाठशाला जो सालों से बंद पड़ी थी, वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन गांव में कोई बच्चा था ही नहीं जो वहां गया हो। जब 2 आदमी डरते डरते वहां पहुंचे तो देखा कक्षा की दीवारों पर दियों की परछाइयां थीं, हर परछाई एक बच्चे की, और हर एक की आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं, मगर वहां कोई भी इंसान नहीं था। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि कोठरी का तेल खत्म नहीं होता, वो फैलता है अक्सों में, छायाओं में, ख्यालों में, और सबसे ज्यादा उन लोगों में जो उसे भूल जाना चाहते हैं। विनोद अब एक नाम नहीं, एक परछाई बन चुका था, दीवारों से निकलकर लोगों की नींद में उतरने वाला अक्स, जो हर रात किसी की याद, डर, पछतावे या गलती की शक्ल लेकर आता और सुबह होने से पहले किसी दीवार में समा जाता। और अब दीवारें पत्थर की नहीं, सांस लेने वाली जीवित खाल जैसी लगने लगी थीं। उन पर हाथ फेरो तो रोंगटे खड़े हो जाते, जैसे किसी की पीठ छू ली हो। रहमत बी की झोपड़ी के पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां अब एक पुराना पीपल नहीं था, वो जल चुका था और उसकी राख से एक दिया बना था जो हवा में टंगा रहता।
और उस दिए की लौ सीधी नहीं थी, वो किसी शब्द जैसी मुड़ी हुई थी। और कहते हैं अगर कोई उसे गौर से देखता तो उसमें अपना नाम जलता हुआ देख सकता था। अब गांव की गलियां खामोश थीं, मगर दीवारें बात करती थीं, धीरे धीरे, हर शाम, उसी तेल की भाषा में जो मिट्टी से नहीं, डर से बना था। और उसकी हर बूंद एक नाम याद रखती थी जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता था। गांव अब बस एक नाम बनकर रह गया था, नक्शे पर धुंधली स्याही जैसा, जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, जहां चिट्ठियां लौट आती थीं और परछाइयां टिक जाती थीं। दीवारें अब पुराने नाम नहीं सुनती थीं, वो अब खुद नाम चुनती थीं। हर रात एक घर चुपचाप बंद हो जाता और सुबह वहां सिर्फ एक दिया जलता, वो भी उल्टा, बिना बाती, बिना तेल, लेकिन हर किसी के नाम के साथ। अब वहां के लोग नहीं रहते, सिर्फ उनकी आदतें रहती थीं। कोई खिड़की खोलता, कोई माटी का बर्तन धोता, कोई सीढ़ियों पर बैठकर पायल बजाता, लेकिन वो सब करते हुए दिखते नहीं थे, बस एहसास होते थे जैसे गांव अब किसी रूह का भटका सपना हो जो बार बार एक ही कहानी दोहराता हो। उस रात जब गांव की आखिरी घंटी भी खामोश हो गई तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी मिली, बाल बिखरे हुए, आंखें बंद और हाथ में एक दिया जिसने किसी को छुआ नहीं था, लेकिन हर तरफ उसकी लौ फैली थी और वो लौ अब लाल नहीं, काली हो गई थी। गांव के बाहर से आए किसी राहगीर ने जब उस औरत से उसका नाम पूछा तो उसने आंखें खोली, पर उसमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ राख थी। और उसका चेहरा न किसी औरत का था न आदमी का, वो चेहरा वैसा ही था जैसा परछाइयां अपने मालिक को दिखाती हैं, टेढ़ा, जला हुआ और बेस्वर। उस राहगीर की चीख भी नहीं निकली, क्योंकि अब चीखों का कोई वजूद नहीं था। और जब वो भागने लगा तो रास्ता बदलता गया। हर मोड़ पर वहीं दिया रखा था, जैसे तेल ने खुद उसकी मंजिल तय कर दी हो। उसी रात गांव की आखिरी दीवार पर एक संदेश उभरा, हम मिट्टी नहीं, याद हैं, और यादें बुझती नहीं। फिर एक भयानक सन्नाटा पूरे गांव पर उतर आया। हवा बंद, पेड़ स्थिर, और नीले आसमान में एक कत्थई रंग फैल गया, जैसे किसी ने ऊपर भी दिया जलाया हो। वो गांव अब वहां नहीं था, लेकिन जो भी उस जगह से गुजरता उसे एक जानी पहचानी परछाई जरूर महसूस होती, जो उसके कंधे से सटी चलती थी, बिना आवाज, बिना रोशनी, बस चुपचाप साथ चलती। और फिर कभी कभी उसकी छाया उस जगह से बड़ी हो जाती जहां वो खड़ा होता था, जैसे कोई और भी साथ में खड़ा हो, उसी अक्स में, उसी सांस में, उसी खामोशी में। और तब समझ आता कि काली कोठरी का तेल कभी जलता नहीं था, वो बस तुम्हें जलने का भ्रम देता था। असल में वो तुम्हें लौ बनाकर मिट्टी में गाड़ देता था, हमेशा के लिए।